नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है तथा मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमपीएड 4th सेमेस्टर का छात्र हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी में अपने घर पर स्वस्थ एवं स्वस्थ होंगे। आप जैसा कि आप लोग आज हम आपसे वॉलीबॉल के बेसिक्स, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। वॉलीबॉल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वॉलीबॉल का उदय अमेरिका के विलियम जी मॉर्गन ने सन 1895 में किया था तथा 1947 ईस्वी में वॉलीबॉल की फर्स्ट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल का गठन किया था तथा 1949 में वॉलीबॉल की प्रथम विश्व प्रतियोगिता चेकोस्लोवाकिया में संपन्न कराई गई थी। इसके बाद सन 1964 में इसको टोक्यो ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया था तथा साथ ही सन 1950 ईस्वी में इंडियन फेडरेशन वॉलीबॉल का गठन किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, वॉलीबॉल एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है तथा यह दो टीमों के मध्य एक कोर्ट में बॉल के द्वारा खेला जाता है, जिसमें इसका नाम वॉलीबॉल इसलिए पड़ा क्योंकि यह बॉल को हवा में ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग किया जाता है तथा इसका अब हम आपको इसके कोर्ट डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। इसका कोर्ट की लंबाई, वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर होती है तथा जिसकी लंबाई को हम नेट के माध्यम से दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसकी प्रत्येक एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं तथा खेल के दौरान 6 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट पर मार्किंग करते समय सभी लाइनों की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है तथा सामान्यतः इसमें 2 एंटीना होते हैं जिनकी लंबाई 1.8 मीटर होती है तथा इसमें सेंटर लाइन, नेट लाइन से 3 मीटर की दूरी पर दोनों भागों में अटैकिंग लाइन होती है तथा अटैकिंग लाइन से 6 मीटर की दूरी पर सर्विस लाइन तथा एंड लाइन होती है, जहां से सर्विस स्टार्ट की जाती है। वॉलीबॉल कोर्ट में नेट की जो चौड़ाई होती है वह 1 मीटर होती है तथा इसकी लंबाई 9.5 से 10 मीटर तक होती है। इसकी पोल से दूरी, साइड लाइन की दूरी 0.5 से 1 मीटर तक होती है तथा साइड लाइन से फ्री जोन का जो इलाका है वो 5 मीटर साइड लाइन से छोड़ा जाता है फ्री जोन तथा एंड लाइन के पास जो फ्री जोन है वह 6.5 मीटर छोड़ा जाता है फ्री जोन। इसके बाद हम बात करेंगे नेट की ऊंचाई की। वॉलीबॉल में जो पुरुष वर्ग में नेट की ऊंचाई होती है वह 2.43 मीटर तथा महिला वर्ग में वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है। अब हम वॉलीबॉल को जिस गेंद के द्वारा खेलते हैं उस वॉलीबॉल का जो सर्कमफेरेंस परिधि है वो 65 से 67 सेंटीमीटर के बीच होती है तथा इस बॉल का जो वजन होता है वह 260 से 280 ग्राम के मध्य होता है। अब हम आपको बताते हैं कि वॉलीबॉल कैसे खेला जाता है। इस गेम को शुरुआत करने के लिए रेफरी द्वारा दोनों टीमों के कप्तानों को कोर्ट पर बुलाकर टॉस किया जाता है तथा टॉस जीतने वाले कप्तान अपना कोर्ट या सर्विस का चयन करते हैं। इस वॉलीबॉल के एक मैच में 5 सेटों का गेम होता है। पुरुष वर्ग में 5 सेटों का एक मैच होता है जिसमें 3 सेट जीतने वाली टीम को विजयी घोषित किया जाता है। इसके 2 सेटों के मध्य बीच का अंतराल 3 मिनट का तथा लास्ट के 3 और चौथे सेट के मध्य अंतराल 5 मिनट का होता है तथा इसमें महिला वर्ग में सेटों की संख्या 3 होती है तथा 2 सेट जीतने वाली टीम को विजयी घोषित किया जाता है। टॉस होने के बाद जिस टीम की सर्विस होती है उस टीम का एक खिलाड़ी सर्विस जोन में जाकर सर्विस कराता है। सर्विस कराने के लिए सर्वप्रथम हमको सर्विस जोन में जाना है तथा बॉल को हवा में, एयर में जंप कराना है। उसके बाद दूसरे हाथ से बॉल को हिट करना है तथा इस सभी क्रम में आप सर्विस जोन से बाहर नहीं जा सकते हैं सर्विस करने वाला खिलाड़ी तथा कोर्ट में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये अगर वो करता है, कोर्ट में प्रवेश करता है तो यह उसका फाउल होगा। अब सर्विस करने के बाद अपोनेंट टीम का कोई भी प्लेयर बॉल को रिसीव करते समय
अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से बॉल को रिसीव कर सकता है, परंतु इसमें नियम यह है तथा शर्त यह है कि बॉल होल्ड और बॉल रोल नहीं करनी चाहिए। इसके उपरांत बॉल अपोनेंट टीम में पहुंचने के बाद दूसरी टीम का कोई भी प्लेयर बॉल को नेट से टच नहीं कर सकता है। अपने किसी भी बॉडी पार्ट को नेट से टच होने पर उसका फाउल है, तथा ये प्लेयर के लिए एडवांटेज है कि वह अपोनेंट टीम की तरफ बॉल को ब्लॉक में अपने हेड्स ले जा सकता है, परंतु वह अपोनेंट टीम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसके उपरांत एक टीम 3 टच में बॉल को दूसरी अपोनेंट टीम के पाले की तरफ बॉल को पहुंचाएगी, तथा 3 से ज्यादा टच होने पर यह फाउल होता है। ड्यूरिंग गेम कोई भी खिलाड़ी सेंटर लाइन, नेट के नीचे जो सेंटर लाइन होती है उसको ड्यूरिंग गेम क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो क्रॉस करता है तो अपोनेंट टीम को पॉइंट दे दिया जाएगा, उसका पॉइंट अप होगा। इसी दौरान अगर यदि कोई खिलाड़ी ड्यूरिंग गेम एक ही खिलाड़ी बॉल को 2 बार हिट नहीं कर सकता, यह भी फाउल की श्रेणी में आएगा और अपोनेंट टीम को पॉइंट दे दिया जाएगा। इसी दौरान अगर यदि कोई खिलाड़ी अपोनेंट टीम के शॉट को, स्मैश को ब्लॉक करते समय ब्लॉक करता है और उसका टच हो जाता है तथा बॉल उसी के कोर्ट की तरफ आती है, तो वह टच 3 काउंट में इंक्लूड नहीं होगा। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में एक खिलाड़ी लिब्रो के रूप में खेलता है, जो कि विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी कहा जाता है, जिसके पीछे टी शर्ट में लिब्रो लिखा होता है और इस खिलाड़ी को ही हम लिब्रो कहते हैं। यह खिलाड़ी वॉलीबॉल में अपनी टीम को अपनी टीम के पॉइंट्स के रक्षात्मक रूप में खेलता है तथा इसका टीम में विशेष योगदान रहता है। वॉलीबॉल खेल को सुचारू रूप से गतिमान करने के लिए हमें इसमें जो ऑफिशियल्स की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इस वॉलीबॉल के खेल में एक रेफरी, दूसरा एक असिस्टेंट रेफरी, एक स्कोरर तथा 4 लाइन जज होते हैं। ये सभी ऑफिशियल्स खेल को निष्पक्षता और निष्पक्ष रूप से गतिमान रखने के लिए कुछ साइन एंड सिग्नल का प्रयोग करते हैं। इन साइन और सिग्नल में हम आपको बताते हैं, जैसे कि सर्विस को स्टॉप करने का साइन, स्टार्ट करने का साइन, कोड चेंज करने का साइन और ब्लॉकिंग, नेट टच, लाइन टच इत्यादि तकरीबन 25 to 30 साइन एंड सिग्नल्स का प्रयोग रेफरीज और ऑफिशियल्स करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉलीबॉल खेल के दौरान हर टीम के प्रत्येक मेंबर की एक अपनी अहम भूमिका होती है। जैसे कि इसमें कुछ मुख्य भूमिका हैं: डिफेंसिंग, अटैकिंग, ब्लॉकिंग, स्पाइकिंग। ये सभी भूमिकाएं प्रत्येक इंडिविजुअल खिलाड़ी की अलग अलग होती हैं, जिसके कारण यह टीम एक जुझारूपन तथा एक अट्रैक्टिव गेम का प्रदर्शन करती है। अब मैं आपको मैच के अंतिम पड़ाव तथा उसके परिणाम के बारे में प्रकाश डालता हूं कि मैच में एक टीम को कैसे विजयी घोषित करते हैं। पुरुष वर्ग में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पुरुष वर्ग में एक मैच में 5 सेट होते हैं, जिसमें से एक टीम को 3 सेट जीतना अनिवार्य है। परंतु टीम 3 सेट जीतने के लिए, एक सेट जीतने के लिए टीम का जो स्कोर है 2 पॉइंट का उसमें डिफरेंस होना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेट 25 पॉइंट्स का होता है, जिसके लिए आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस अगर यदि दोनों टीमों का स्कोर 24-25 है तो 1 पॉइंट्स और आपके लिए टीम खेलेगी। तो इसका जो डिफरेंस है 26-24 या 27-25 इस प्रकार होना चाहिए। इसी प्रकार महिला वर्ग में 3 सेट होते हैं, उसमें से 2 सेट एक टीम को जीतना अनिवार्य है। अंत में जो मेन मुख्य निर्णायक अधिकारी जो होता है, वह एक लॉन्ग विसिल के साथ मैच की समाप्ति का सिग्नल देते हुए मैच को समाप्त घोषित करता है तथा अंत में सभी प्लेयर एक दूसरे से हैंडशेक करते हुए एक दूसरे खिलाड़ी को बधाई देते हैं। इस प्रकार यह गेम खेला जाता है। धन्यवाद।